वाले हैं ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, ड्यूरिंग विच टेन्योर डिड corruption and commission took place as far as Rafale is concerned will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है यह जानकर के कि जहां तक रफाल का विषय है, यह कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और यह पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुसेन गुप्ता है, सुसेन मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुसेन गुप्ता होता है, ये सुसेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुसेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, अ मिडलमैन हु वाज कमीशन फॉर ऑगुस्ता वेस्टलैंड केस, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafale case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जब बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है
और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक देवर नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस, and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission. 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ agreement on commission and you would be astonished if you go through the contents of agreement of commission. ये जो agreement of commission है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी। एक ऑफशोर कंपनी का नाम इंटरस्टेलर है, वो आप सब ने देखा है, कई न्यूज चैनल्स ने और पत्रिकाओं ने आज इसे छापा भी है। जिस आईडीएस के विषय में मैंने कहा, ये सुषेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस। एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में और उसके माध्यम से पैसे बाहर के देशों में ट्रांसफर करना, ये जो ऑफशोर कंपनीज बनाना, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और सबसे बड़ी बात फॉल्स इनवॉइसेस। फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है, थ्रू फॉल्स इनवॉइसेस, थ्रू डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू ऑफशोर कंपनीज। और इस आर्टिकल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है करप्शन, वो है इन्फ्लुएंस पेडलिंग, और तीसरा है फेवरेटिज्म। ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है, ये पैसे देकर आप पूरे डील को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं कि आप इसी कंपनी का इस मेक के इस समय खरीदी करिए और ये पैसे आप बदले में पकड़िए। और जो तीसरा शब्द है फेवरेटिज्म, यू मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट दिस वर्ड वाज ऑफ्ट यूज्ड by the Congress party spokespersons when they held press conferences, and in fact this word was dragged to the court that there was favoritism in the deal which was signed by the government to government deal between India and France. But today we are not only surprised because we know what Congress is capable of. Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company 2007 to 2012. बंधुगण, आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को
रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, वीवीआईपी ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। यह अतिशोक्ति नहीं होगा, इट वुड नॉट बी एन ओवर प्रोजेक्शन इफ आई टुडे से दैट ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर देयर वाज अ डील विद इन एवरी डील। एवरी डील हैड अ डील। हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है। भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। भ्रष्टाचार बेघर हो गई है और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा है। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए। रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राफेल सौदे को लेकर बीजेपी का सीधे कांग्रेस पार्टी पर आरोप। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कमीशन का मामला सामने आया है, 65 करोड़ रुपए कमीशन देने की बात जो सुषेन गुप्ता को सामने आ रही है, वो किसकी सरकार में दिया गया? वो 2007 से 2012 के बीच दिया गया और 2007 से 2012 सरकार कांग्रेस की थी। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। सीधे कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बिना कमीशन के कांग्रेस कुछ नहीं करती। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को नया नाम दे देना चाहिए, आई नीड कमीशन। बीजेपी कह रही है कि कौन कहता है भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं। भ्रष्टाचार का पता है हिंदुस्तान में और वो पता है 10 जनपद। बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक कह रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको कमीशन चाहिए। इंडिया नेशनल कांग्रेस का नया नाम आई नीड कमीशन होना चाहिए। मीडिया पार्ट ने जो खुलासा किया 65 करोड़ की कमीशन देने का राफेल डील में, उसके साल देखिए। और इस बारे में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 2007 से 2012 साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है 65 करोड़ के कमीशन का। तो वो किस दौर में दिया गया? वो दिया गया सीधे सीधे कांग्रेस के काल में, जब देश में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से आक्रामक। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने राफेल सौदे में ये मीडिया पार्ट की तरफ से जो खुलासा किया गया, इसे लेकर कैसे मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राफेल डील में भ्रष्टाचार को दफनाने की कोशिश कर रही है। खेड़ा के मुताबिक राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप देश की सत्ता में बैठे बड़े लोगों तक जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था राफेल घोटाला कोई 60-65 करोड़ का घोटाला नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। सुनिए जरा किस तरीके से कांग्रेस ने घेराबंदी की थी पहले बीजेपी की। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में
भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में संदिग्ध राफेल डील में जो प्रत्येक आरोप है स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चतम नेतृत्व तक जा रहा है। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। तो संबित पात्रा का वार और अब पवन खेड़ा का पलटवार सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस समय इनकी पवन खेड़ा की कैलकुलेशंस हैं 10 के प्राइस, राफेल के प्राइस को लेकर वो सब कुछ बरामद हुआ। 36 महीने हो गए, एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा एक्शन सीबीआई डायरेक्टर पर लिया गया, तो बिल्कुल जाहिर है उस पर भी सवाल उठेंगे कि आपने आलोक वर्मा को आधी रात को क्यों हटाया, क्यों उसके ऑफिस पर आधी रात को रेड मारी, क्यों अपने चहेते अफसर को प्रधानमंत्री ने खुद, उनके नेतृत्व वाली समिति है जो ये निर्णय लेती है, बैठाया वहां मामले को रफा दफा करने को। तभी आप ही वॉज आस्किंग समथिंग इन पहले, तो उसके बाद देखिए, कोल, 2G, विनोद राय की माफी और अब ये जिसमें नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? These are new facts that have come to the light. Wait, I have understood your question. The new facts being that these documents were recovered from the middleman's house. And the new fact being 36 months the government did not act. So when new facts, and Supreme Court never said no to a JPC, to the best of my memory and knowledge. So in the light of these new facts, I don't think what the Supreme Court, Honorable Supreme Court said during that period is relevant anymore. Because even under any common sense, law of common sense, if new facts come to light on any crime, obviously the crime is live and the investigation is merited. So you want a CBI investigation and JPC? How will the CBI investigate itself? We've been demanding JPC. Now we want this truth to come out. Who got this money? 41,000 plus crores. We have every circumstantial evidence pointing to the topmost leadership of the country. Truth has to come out. Let there be a JPC. Of course, we can't say the CBI will inquire the CBI, because we know the CBI and ED are very busy raiding film stars and others, petty criminals and others. They don't have time to investigate themselves, so we can't expect the CBI to dispassionately investigate itself. And what about Supreme Court? You won't go back to them again? We didn't go to the Supreme Court even then.
आपने बहुत जल्दी कमीशन की सौदेबाजी कर ली और ऐसी कर ली कि 526 करोड़ की चीज बिना टेंडर के 1670 करोड़ में खरीद ली। ऐसी वार्तालाप किया आपने प्रधानमंत्री जी ने, संबित जी पर कोई आरोप नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने, न पारीकर जी पे कोई आरोप हम लगाएंगे, स्वर्गीय पारीकर जी पे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने तो संघर्ष किया था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाए। किसने ओवर रूल किया? प्रधानमंत्री जी ने। तो संबित जी सही बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी पैसा आए, हम तो मांग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक किया जाए, मालूम पड़ जाएगा किस कंपनी ने इनको कितना पैसा दिया। ये सुषेण गुप्ता ने दिया, उसकी कंपनियों ने दिया, किसी और कंपनी ने दिया। इतनी जल्दी आपने बिना टेंडर के 526 करोड़ की चीज 1670 में कर ली, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप करके इंटीग्रिटी क्लॉज हटाया। इसका जवाब मांगिए ना, इसका भी जवाब मांगिए कि ईडी ने जो बरामद किए कागज, उसमें तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सीधा सीधा सवाल उठता है कि सुषेण। तो पवन खेड़ा सामने आए, संबित पात्रा के राफेल डील पर वार पलटवार लगातार जारी है। रिश्वतखोरी के जो आरोप हैं दोनों ही दलों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।